चलिए तो फिर बात करते हैं कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता से, यहाँ पे कुछ महिलाएं जमी है, उन लोग से मैं बात करता हूँ। आप लोग को आज गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण कैसा लगा? अमित शाह जी का भाषण तो आज पूरा देश सुना है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही सुंदर संदेश जाएगा पूरे सीमांचल में कि हमारे माननीय देश के गृह मंत्री आज पूर्णिया आए। सीमांचल में से लेकर पूर्वांचल तक सभी जनता ने इनको सुना है और एक जोश और उमंग भर दिया। जो जोश उमंग आप लोग सब आज देख रहे हैं, जनता का भीड़ देख रहे हैं, जनता का समर्थन अपार देख रहे हैं। अच्छा, आज किस मुद्दे पे बात हुआ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा लगा कि इस मुद्दे पे बात हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा है क्या कि आपको सीमांचल का उत्थान, हमारे सीमांचल में जो कमियां हैं उसको उत्थान करने के लिए भाजपा की सरकार बहुत प्रयासरत है। अच्छा, यहाँ पे जनता के एक मुद्दा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोग, किसान लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं। क्या इस मुद्दे पे चर्चा हुआ? देखिए, बाढ़ पीड़ित का जो मुद्दा है ये तो खैर सब कोई जान रहा है कि बार बार बढ़ा, लेकिन क्या है कि हमारी सरकार भी प्रयासरत है, किसानों को हर तरह से सहयोग कर रही है। और आज इस मुद्दे पे चर्चा हुआ, वो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 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 हुआ, बिल्कुल हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बेरोजगारी पे चर्चा हुआ? देखिए, बेरोजगारी पर भी चर्चा है, महंगा। अभी जो बिहार में सरकार बनी है उस सरकार से हम लोग ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। इससे पहले तो एनडीए के साथ मिलके ही सरकार बनाए हुए थे, 5 साल तक चला। एनडीए की सरकार थी तो सबको सबका क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग हो रहा था और हो रहा था उस समय में भी। आज आप देख लीजिए क्राइम कितना बढ़ गया। क्या आज आपको नहीं देख रहे हैं कि लूटपाट, हत्या और क्या सिर्फ बिहार में क्राइम होते हैं या फिर और भी कोई स्टेट में क्राइम होते हैं? भैया, सबसे बड़ी बात है हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, और कोई स्टेट में क्राइम नहीं होते हैं? होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। एनडीए सरकार में क्राइम नहीं होते थे? ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था। अभी बताइए कि अभी क्राइम क्या हुए, पहले नहीं होते थे? नहीं, अभी बहुत आप देख रहे हैं, आप चैनल वाले हैं तो आपको पता भी है कि क्या। नहीं, हम लोग तो हर जगह देख रहे हैं, हर जगह क्राइम तो खैर हिंदुस्तान में आपको पता है, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर रेपिस्ट का, अगर बलात्कारी का ये आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में आता है, पता है? ये तो आप बताइए ना। नहीं, आपको पता है? हम लोग हमारे से बिहार के बारे में पूछिए ना। यहाँ पे राजस्थान में आता है, दूसरे नंबर यूपी में। हमारे से बिहार के बारे में पूछिए ना, हम बिहार की बात अगर आप ऐसा बोल रही हैं तो गलत बोल रही है ना। नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का देखिए, बिहार की क्या स्थिति अभी। नहीं तो मैं पूरा हिंदुस्तान का, पूरा राज्य को मिलाऊंगा ना। भाई, आप बात से खेल रहे हैं, बातों से खेल रहे हैं। आपको मेरा सवाल करना, मेरा सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा। आप बीजेपी के महिला अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं तो आप लोग से मैं सवाल करूंगा और सवाल का जवाब देना आपका फर्ज है। हमारा गठबंधन था तो क्राइम बहुत कम था। हम महिला कार्यकर्ता हैं, हम 10 बजे रात तक काम करते थे और अभी जब से सरकार बदली है, गठबंधन बदला है, तभी आए दिन जो क्राइम बढ़ा है वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। आए दिन कभी किसी बेटियों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है, कभी किसी की हत्याएं हो जाती है और लगातार आए दिन ये सभी न्यूज़ चैनल चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? ये तो भाजपा की है, भाजपा की सरकार है, लेकिन कंट्रोल नजर आ रहा है। वहाँ पे पहले जो उत्तर प्रदेश थे और आज के जो उत्तर प्रदेश से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। योगी की सरकार में कितने क्राइम हुए आपको पता है? वो मैं नहीं जान रही हूँ, किसकी सरकार में नहीं। वही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार में अगर आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से एनडीए की सरकार टूटने के बाद, एनडीए और जेडीयू की सरकार टूटने के बाद यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है, तो ये सही है या गलत है? नहीं, क्राइम बढ़ गया ये आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल सकता हूँ। आपके यहाँ आपके पास क्या सबूत है कि क्राइम बढ़ गया? नहीं बढ़ा ना? नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप हमको ये बताइए ना कि मैंने बताया, आप बताइएगा ना। आप लोग बोल रही हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला के सपोर्ट में खड़ी रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी। और रहा एनडीए का सवाल, हमने किसी भी विरोधी पार्टी को ये नहीं बोला कि वो दंगा फसाद महिला का शोषण कर रही है। हमारे ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग को सिखाया नहीं जाता है कि आप विरोधी को भी गलत बात बोलिए। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एनडीए गलत है कि आरजेडी गलत है? हमारी सत्ता बहुत अच्छी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, आज यहाँ पे जनता के जो मुद्दा थे, आप कहाँ से हैं पहले वो बात बताइए। किस बिहार से हूँ, पूर्णिया से हूँ। किस क्षेत्र से हैं, मतलब गांव से या शहर से? शहर से हूँ। शहर से हैं। गांव का जो मुद्दा पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो चूल्हा में खाना बना के खाती है और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी हम लोग को तो सिलेंडर दे दिए हैं, लेकिन सिलेंडर का कीमत इतना बढ़ा दिए हैं कि हम लोग अब खरीद नहीं पाते हैं। उन मुद्दे पर चर्चा हुआ? उस मुद्दे पे भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर का
फ्री में दिए वो किसी ने नहीं देखी है। जनसंख्या देखिए ना हमारे देश में, प्रधानमंत्री तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार आकर ना आंदोलन चला रही है। पहले आप अपनी जनसंख्या देखिए। फ्री में टीके दिए वो नहीं किसी ने आवाज़ उठाई, फ्री में राशन मिले उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं। अगर एक जगह अगर किसी चीज़ की बढ़त हो गई तो गलती नहीं हुई है। वो हमारे देश में क्या उत्पादन इतना है, हम लोग विदेशों से बहुत सारे आयात निर्यात कर रहे हैं, उसी में आकर टैक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें पड़ी वो हमारी। आज हम लोग को लग रहा है कि हमारे देश में गैस की रेट बढ़ गया है। आने वाले समय में यही जनता बोलेगी कि मोदी जी ने जो किया वो एकदम सही किया। लेकिन जनता का कहना है कि 2014 में तो गैस का रेट बहुत ही कम था, 400-600 फ्री में गैस दिए, पर इंसान को 5,000 रुपया का गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाना पूरी देश की भारत जनता को तो पॉसिबिलिटी है। अपने बिहार की बात ले तो बिहार में 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता में कम से कम 5 करोड़ जनता तो ली होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा मैं, तो वो पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन वादा किए थे ना। नहीं पहुंचा। आप बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी घर आएंगे, आपके घर आएंगे। आप बोल रहे हैं कि ये मुमकिन है? नहीं, मोदी जी आपके घर आएंगे क्या? सिर्फ सिलेंडर पहुंचा देना ही बड़ी बात है कि सिलेंडर को चालू रखना बड़ी बात है? नहीं, तो आप लोग के पास हाथ पैर नहीं है। मोदी जी ने तो किसानों को आकर जो मकई 1200 रुपए में बिकती थी, आप मकई आप लोग के पास नहीं, जनता के पास बोलिए, जनता के पास, जनता के पास, जनता जो किसानों के रोज आत्महत्या करते थे, धान गेहूं मकई का रेट नहीं मिलता था, आज वो रेट फिक्स हो गया है 1800, 1900, 2000। आप इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे, कोई किसान है कोई बताएगा कि 1800-1900 रुपया मकई का रेट क्या है? हाँ, कितना मिलता है रेट? अभी मकई का तो पहले मकई आपको 1200 रुपये में मिलता था और अभी मकई हम लोग 2500 रुपया खुद बेचे हैं। हम बेचे हैं। धान का कीमत कितना है? धान का कीमत अभी कितना 1500 रुपया, 1500 रुपया खुद हम लोग बेच रहे हैं। कितने? 1500 रुपये आप पैक्स में धान दीजिए। अच्छा, एक मिनट, एक एकड़ की उपजाऊ में कितने धान हो जाते हैं? कितने एक एकड़? कम से कम 10 कुंटल तो जरूर होंगे ही। 10 कुंटल। एक बीघा हम लोग को तो छोटा बीघा चलता है। हाँ। कम से कम 10 एकड़ की बात कर रहे हैं कि बीघा की बात करें? हम बीघा में कितना हो जाता है? हम तो उतना नहीं, कितने धान हो जाते हैं? कितने धान होते हैं? 10 कुंटल 12 कुंटल तो ऑटोमेटिक उसका कीमत कितना हो जाता है? कीमत कितना होता है? जैसे जो हिसाब से जो मार्केट के वैल्यू है, लगभग आप पैक्स में धान लगभग क्या 1500 रुपया, यानी कि मान लीजिए 13 से 14 हजार रुपया मतलब कीमत होता है। और एक एकड़ में खर्चा कितना आ जाता है? अभी तो अधिक आपका देख लीजिए, बिहार में सबसे अधिक जो खेती होती है अभी कृषि, उसमें मकई ज़्यादातर उपजा रहे हैं। पहले धान की मैं बात कर रहा हूँ। धान अगर एक एकड़ में, किसान से बात किया, उन्होंने ये बात रखी मेरे सामने में, कहा कि अगर धान को अगर मतलब उसका खेती करते हैं तो उसका शुरू से लेकर अंत तक एक एकड़ में लगभग 17 से 18 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। यानी कि एक बीघा में 9,000 8,000 रुपया खर्चा हो जाता है। ठीक है, अब उनको बेचने के बाद कितना प्राइस मिल जाता है वो पूछिए, बताइए आप। देखिए सुनिए, हम आपको बता रहे एक बात। क्या बोले हैं? कुछ नहीं बचता है, 2-4-5 हज़ार बीघा में बचता है और कुछ नहीं बचता। आप लोग ये देखिए, जब खाद पहले क्या रेट में मिल रहा था ये बोलिए, अभी कितना 50 रुपए kg बोलिए, कितना देखिए उतना तो हमको कृषि के बारे में जानकारी नहीं है, जो हम खुद करते हैं। अभी आप मतलब बोल रहे थे कि मैं मकई बेचा हूँ, ये बेचा हूँ, तो हम खुद का बेचा हूँ, तो हम तो बेचते हैं। इधर आइए, खाद देता है 1800-1900, चरकी माँ से खेती करिए। एकदम गुस्से में आ गए हैं। देखिए कि कीमत को लेकर कितने गुस्से में आ गए हैं। ये बोलिए, क्या बोल रही हैं? 2500 अभी खाद किस है? 1800 रुपया कुंटल थी, बोरा DAP है। एक कुंटल उपजबो करे छे, एक एकड़ में कितना कुंटल निकलता है पता है? हम लोग को जब भारत में खाद नहीं है हो रहा है, कहाँ रूस से ले आता है, अमेरिका से ले आता है खाद, वहाँ से लाने में कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन होना चाहिए। पर खाद बंद कर देता है सरकार, चोरी से लाइए, वहाँ से बिलेट से लाइए खेती करने के लिए। ऐसा थोड़ा ना कोनो बात है। अब मैं छोड़िए। वही बोलते हैं, खेती के समय में खेती लगा लेता है किसान। सरकार से खुश हैं आप? हाँ, सरकार से खुश हैं, समय में खुश होते हैं। लेकिन आपका बात नहीं हो रही है, आपके मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई है, इसलिए गुस्से में है। बेचने जो यहाँ के जो गवर्नमेंट है या फिर आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार से हर कोई खुश नहीं हो सकता सर, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ सर। बाकी दुनिया बाहर में जाए,
दुनिया का दस्तूर आप है। क्या करते हैं? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ाई जी मैं बीकॉम पार्ट 2 में हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैं आगे अपने फ्यूचर के आप कितने भाई में से हैं? जी मैं दो तीन भाई हूँ सर। 3 भाई। बहन कितने हैं? बहन नहीं है सर। आप बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं सर, मैं मिडिल में हूँ सर। मिडिल में। आपके बड़े वाला क्या कर रहे हैं? नहीं, वो भैया डॉक्टर है सर। डॉक्टर हैं। एंड इफ यू आस्क अबाउट माई सेल्फ, आई एम ओनली स्टूडेंट, आई Yes. एम नॉट एक्स्ट्रा। हिंदी में बोलिए, यहाँ पे बिल्कुल हिंदी चैनल है। जी बिल्कुल बोलिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वही पूछ रहा हूँ कि आपको जॉब मिला है? अब देखिए सर, मुझे जॉब नहीं चाहिए। आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। आई डोंट वांट इन्वॉल्व इन। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास पैसे हैं, आपका भाई डॉक्टर है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे सीमांचल में ऐसे जनता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। और ऐसे युवा, सुनिए, ऐसे युवा है जो कुछ पैसे को जोड़ कर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आते हैं वो शहर में पढ़ाई करते हैं और सीटेट टीएटी वगैरह की और तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगा। सुनिए, हाँ, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलता है। ऐसे युवा जिनको सीटेट तैयारी करने के बाद जॉब नहीं मिलता है, ऐसे युवा क्या करेंगे? क्या उस विषय पर चर्चा हुआ? उस विषय पर चर्चा उस विषय में नहीं हुआ चर्चा, मगर भारत सरकार तो चाहता है कि यहाँ विकास होनी चाहिए। अपना इंडिया का जनसंख्या इतना है ना कि सबको जॉब नहीं दे सकता गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकता। अगर चाहिए तो अपना काम करके पेट भराइए आप। सर, जितना को देता है, जितना को सरकार जॉब देता है उसका तो कम से कम अपडेट ले। भरता है 8 में, लेता है 15 में, भरता है 15 में, लेता है 25 में, कोनो ये हिसाबे न है। कहीं बिचौलिया है भाई। अगर नल से पानी चूरा है तो नल का अगर ढक्कन बंद कीजिएगा तो पानी बंद हो जाएगा। तो सरकार अगर शिकंजा कस लेना तो बिचौलिया कहाँ जाएंगे पता नहीं, भाड़ में जाएगा सब। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिचौलिया करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, करप्शन सर के अनुसार से अगर बता रहा हूँ मैं, अगर बिचौलिया है, करप्शन है, कहाँ है? सरकार के पास है। अगर सरकार नल में अगर पानी चूरा भैया, जो नल अगर पानी बंद कर दीजिएगा, पानी चुएगा नहीं चुएगा। बहुत अच्छा मिसाल दिया आपने कि मतलब ऊपर से अगर हमारी सरकार जो है कि नल को अच्छा से कस देते, बिचौलिया कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कौन सा गली में गए, कहाँ गए, नजर नहीं आएगा कोई। चलिए, ये थे यहाँ के युवा और कुछ महिला कार्यकर्ता जो यहाँ पे इन लोगों से बात किया और भाषण के बारे में पूछताछ किए। आप भी देख रहे हैं कि इनका क्या राय है और ये किस विषय पे सोच रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद इकरामुल हक, कैमरामैन अफजल के साथ। आप देख रहे हैं शम्स 7 न्यूज़। जय हिंद।